नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती 2024 के अंतर्गत। आप सभी को पता है कि वेस्ट बंगाल के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में ऑलरेडी अपडेट आ चुका है और वैकेंसी का नोटिस बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। वो तो बात सरासर सही है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि उसमें आपका एक एक्ट अप्रेंटिस का रिजर्वेशन होता है 20%। जो छात्र रेलवे से अप्रेंटिस किए उसको उनको भली भांति पता होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक कट ऑफ डेट निर्धारित किया जाता है। अगर उस डेट तक अगर आपका एग्जाम हो जाता है तो आपको 20% का रिलैक्सेशन मिल जाता है। परंतु आपको याद होगा 2019 वाली भर्ती, जिसमें 109 बैच के रिगार्डिंग यहां पे बहुत मामला हाईलाइट हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि रेलवे और डिपार्टमेंट की गलती के कारण यहां पे हजारों छात्र को इनएलिजिबल घोषित कर दिया गया और वैसा ही कंडीशन फिर 2024 में भी दिखता हुआ नजर आ रहा और रेलवे फिर से अपनी मनमानी यहां पे शुरू कर रहा है। एक बात का ध्यान रखिएगा साथियों कि आप ये मत सोचिए कि आप रेलवे से अप्रेंटिस कर लिए तो 20% का कोटा आपको मिल जाएगा। उसके लिए जो एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया होता है उसको भी आपको फुलफिल करना पड़ता है। क्या है, सभी चीजों के ऊपर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो सभी साथियों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट वीडियो है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटेंट आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, जैसा कि आप लोग को पता है कि अगली वैकेंसी ग्रुप डी आने वाली है और ग्रुप डी में साइंस का बहुत ज्यादा वेटेज रहता है। तो साइंस के पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी जो किरण पब्लिकेशन की तरफ से यहां पे रिलीज किया गया है, जिसमें आपका रेलवे सम्मान विज्ञान के प्रीवियस ईयर ऑल टाइप के सारा का सारा क्वेश्चन देखने को मिलता है। 2018 वाला एग्जाम का, 2019 वाला एग्जाम का सारा क्वेश्चन देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ अगर बात करें एनसीईआरटी बेस्ड पे, तो सामान्य विज्ञान ऑनलाइन अप्रोच एक किरण पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट बुक आती है, जिसमें आप अपना भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पशुपालन, कृषि विज्ञान, पारिस्थितिक, पर्यावरण, प्रदूषण, खगोलीय विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर के तमाम तरह के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आप यहां पे चैप्टर वाइज और सेट वाइज भी क्वेश्चन अगर आप साइंस के लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी किरण पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट बुक आता है। और वहीं पे वन लाइनर समान ज्ञान अप्रोच जो पूरा का पूरा एनसीईआरटी पे बेस है। और इसके साथ साथ अगर आप रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का पेपर अगर लगाना चाहते हो तो यहाँ पे किरण पब्लिकेशन की तरफ से 2024 लेटेस्ट एडिशन, इसमें टोटल 1 से लेकर 40 सेट दिया गया। 2022 का सॉल्व हर टाइप का जो क्वेश्चन है इसमें देखने को मिलता है। इस बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर इस बुक को परचेस कर सकते हो। साथियों, पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, नहीं तो फिर अप्रेंटिस करके भी 24 वाली भर्ती में आप लोग फायदा नहीं उठा पाओगे, ठीक है। 2019 में क्या हुआ था कि वैकेंसी में एक कट ऑफ डेट जारी किया गया था ऑनलाइन आवेदन के लास्ट डेट तक, जो आपका था 12 अप्रैल 2019। यहां का रेफरेंस लेकर आपको समझा दे रहे ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। इस डेट तक अगर आपका अप्रेंटिसशिप का एग्जाम हो जाता है, एक बात का ध्यान रखिए, अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होता है ये मायने नहीं रखता है, अप्रेंटिस का आपका एग्जाम हो जाता है ये मायने रखता है, तभी आपको रेलवे 20% का रिलैक्सेशन देता है। अब मान लीजिए आपका कंप्लीट हुआ अप्रेंटिस जून में, जुलाई में, अगस्त में, और आपका एग्जाम हो रहा वैकेंसी आ जाने के लास्ट डेट के बाद अगर आपका एग्जाम हो रहा तो कोई फायदा नहीं मिलेगा, प्रेजेंट ईयर में कोई फायदा नहीं मिल पाएगा आपको। फिर आप अगली बार जो भर्ती आएगी उसके लिए एलिजिबल हो पाओगे। और 2019 में ऐसे बहुत सारे छात्र थे जिनका सोचिए ज्वाइनिंग तक हो गया था एक अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट का ग्रुप डी में। ज्वाइनिंग के बाद रेलवे नोटिस जारी करके उन लोगों को सोचिए बाहर कर दिया। आप सोचिए क्या बीतेगा उन छात्रों पे जो रेलवे ग्रुप डी का ज्वाइनिंग ले लिए, सभी सब जगह उनके चर्चित मोहल्ले में, रिलेशन में सबको पता चल गया कि हाँ भैया इसका ग्रुप डी में हो गया। उसके बाद रेलवे उनको बाहर कर देता है, किस कारण से? सिर्फ ये कट ऑफ डेट को क्वालिफाई ना करने के कारण। तो ऐसा मुसीबत आप पे ना है, इसीलिए आप लोग पहले से यहां पे सावधान रहिए। इससे देखिए, मान लीजिए इसमें जितने भी बच्चे बाहर हुए इससे रेलवे को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये जो सीट था वो जनरल में चला गया, तो जनरल बच्चे तो वहां पे मिलेगा ना। रेलवे को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आपको नौकरी मिले या फिर ना मिले, परंतु आपको फर्क पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। यहां पे देखिए एक नोटिस आया, बहुत सारे छात्र कैंडिडेट यहां पे लगातार शेयर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस मामले को उठाइए। देखिए साथियों, इस तरह का जानकारी आपको कहीं देखने को नहीं मिलता है और इस तरह का इंफॉर्मेशन जो है आपको बाहर से देखने को तो नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज ऐसे हैं जो यहाँ पे अदर जो यूट्यूबर है, अदर जो सोशल मीडिया है, अदर जो यहाँ पे इन्फ्लुएंसर है जिसको आप फॉलो करते हो, वो इन सब चीजों को उठाना ही पसंद नहीं करते, क्योंकि इनका जो ऑडियंस रिटेंशन है उसमें कम है, छात्र कम है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं रहता है कि अप्रेंटिस में कट ऑफ डेट कैसे निर्धारित किया जाता है, कोटा वगैरह का क्या प्रावधान है, ठीक है। तो इसी तरह का अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेगुलर अपडेट मिलते रहे।
तो साथियों ऐसा ही एक नोटिस निकल के आ रहा है और आप लोग को पता है कि अगर आपको रेलवे ग्रुप डी में 20% का रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको रेलवे अप्रेंटिस करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिकल का जो एग्जाम होता है, ठीक है, प्रैक्टिकल का जो एग्जाम होता है, और ये प्रैक्टिकल एग्जाम ऑल ओवर इंडिया में जितना भी रेलवे अप्रेंटिस संस्थान है जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप कराती है, रेलवे के डिवीजन, वर्कशॉप, प्रोडक्शन यूनिट, सभी में ये नियम बराबर लागू होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे एक जो मेरिट वगैरह है वो निकल कर आ रहा है सामने। देखिए यहां पे ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं आप लोग को। यहां पे जो कैंडिडेट का रेलवे अप्रेंटिस ट्रेनिंग पूरा हुआ है उनका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को लेकर अपडेट दिया जा रहा है। ठीक है, जिसमें यहां पे सीरियल नंबर, ट्रेड, कैंडिडेट कोड, कॉन्ट्रैक्ट नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, कम्युनिटी, डीओई मतलब जिस डेट में उनका अपॉइंट हुआ था, और डेट ऑफ कंप्लीट जिस डेट में उनका कंप्लीट हुआ। अब इस चीज को आप ध्यान से समझिए। यहां पे देखिए छात्र ने ज्वाइन किया आपका 2 अगस्त 2023 को, ठीक है, ट्रेनिंग उनका कंप्लीट हो गया 1 अगस्त 2024 को। 2024 तक वो लोग ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया। अब ये सोचेंगे कि भैया हमको 20% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि देखिए डिपार्टमेंट क्या नोटिस जारी कर रहा है, इनका ट्रेनिंग भले ही आपका 2 अगस्त 2023 से लेकर 1 अगस्त 2024 तक चला है, भले ये जो है अपने नजर में 1 अगस्त 2024 तक में जो ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ है ये खुद की नजर में 20% के लिए एलिजिबल हो गए, परंतु रेलवे की नजर में नहीं हुए। इसलिए नहीं हुए क्योंकि यहां पे देखिए आपका प्रैक्टिकल एग्जाम का डेट निकाला गया, और जब तक आप प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दीजिएगा, जब तक आप एनसीबीटी एग्जामिनेशन में नहीं बैठिएगा रेलवे का, तब तक आपको 20% का रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। अब यहां पे क्या बोल रहा है रेलवे कि जो इनका एग्जाम कराया जाएगा वो कराया जाएगा भैया 5 दिसंबर से 9 दिसंबर के बीच में। अब आप ही सोचिए कि इनका ट्रेनिंग कंप्लीट हो रहा है, कब ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ, यहां पे देखिए 1 अगस्त 2024 के डेट में इनका ट्रेनिंग कंप्लीट हो रहा है, और रेलवे इनका एग्जाम करा रही है 5 अगस्त से 9 अगस्त के बीच में। मतलब अगस्त के बाद आपका सितंबर गया, अक्टूबर गया, नवंबर गया और दिसंबर में, मतलब 4 महीने के बाद यहां पे रेलवे एग्जाम करा रही है। अगर इसी बीच भर्ती आ जाती, अगर अक्टूबर में आपका भर्ती निकल जाता, तो क्या यही छात्रों को 20% का लाभ मिलता? नहीं मिलता। अगर मानते हैं कि नवंबर में वैकेंसी आ जाती तो भी इन लोगों को 20% का रिलैक्सेशन नहीं मिल पाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बहुत सारे छात्र नहीं समझ पाते हैं, और यही हुआ था 2019 वाली भर्ती में, जिसके कारण यहां पे बहुत सारे छात्र एलिजिबल हो गए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 दिन के कारण वो लोग का एलिजिबिलिटी रद्द हो गया, और फाइनली एग्जाम निकालने के बाद, सारा कुछ करने के बाद उन लोगों को कैंडिडेट से रद्द करके उन लोगों को बाहर कर दिया गया। ऐसा स्थिति है। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग जहां से भी अप्रेंटिस कर रहे हैं, ये हालांकि ये बिलासपुर का है, तो मैं बिलासपुर से जितने भी कैंडिडेट अप्रेंटिस कर रहे हैं या फिर ऑल ओवर इंडिया से जितने भी कैंडिडेट अप्रेंटिस कर रहे हैं, आप कहीं से भी करिए, जिस डेट में आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो रहा है, आप उसके 1 हफ्ते से 10 दिन पहले डिपार्टमेंट को बोलिए कि मेरा एग्जाम ले लीजिए, नहीं तो हमारा 20% का रिजर्वेशन छूट जाएगा। और साथियों 1-1 दिन के लिए देखिएगा, अभी 2024 में भी भर्ती का यहां पे सिलसिला तो शुरू हो ही गया है। जब शॉर्ट नोटिस जारी हुआ ना, उसके बाद जब फुल नोटिस जारी होगा तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो उम्मीद लगा के बैठे होंगे कि इस बार हमको 20% के तहत रिलैक्सेशन मिल जाएगा, परंतु रेलवे की लापरवाही के कारण, डिपार्टमेंट की लापरवाही के कारण उनका भी 20% इस बार हाथों से छूट जाएगा। तो इसीलिए आप लोग जागरूक होइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा करके सभी साथियों तक शेयर करिए, क्योंकि आपका एग्जाम होगा तो ही आपको 20% का रिलैक्सेशन मिलेगा। मार्कशीट सर्टिफिकेट से अभी कोई भी मतलब नहीं है, ध्यान रखिए, मार्कशीट सर्टिफिकेट से अभी कोई भी मतलब नहीं है। 2018-19 वाले नोटिस में क्लियरली मेंशन किया गया है कि सिर्फ आपका एग्जाम हो जाता है, जो रेलवे लेता है सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम लेता है, वो आपका एग्जाम हो जाता है, ऑनलाइन चढ़ जाता है, तो ही आपको 20% कोटा मिलेगा। एग्जाम नहीं होता है नोटिफिकेशन के लास्ट डेट तक, तो आपको 20% का रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। अब आप ही देखिए ना, यहां पे अगस्त में छात्रों का जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो रहा है अगस्त में सबका, और एग्जाम यहां पे लिया जा रहा है दिसंबर में। अब बताइए अगर बीच में नोटिफिकेशन आ जाता तो ये लोग तो अपना 20% से हाथ धो ही देते हैं, लोगों को 20% का रिलैक्सेशन नहीं मिलता। तो इसीलिए ये जो छोटी छोटी जानकारियां होती है वो बहुत आप लोगों के लिए मायने रखती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी अगर इस रिलेटेड आपके मन में अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा साथियों। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।